हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एमएससी केमिस्ट्री सीयूईटी पीजी का क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द PCl3 मॉलिक्यूल। PCl3 मॉलिक्यूल को जो है कौन कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करना है। तो PCl3 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन फैमिली का है। ठीक है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है, यानी इस फॉस्फोरस के भी जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 रहने वाले हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 जो है बॉन्ड पेयर है, मतलब फॉस्फोरस साथ में जो है आपका 3 बॉन्ड पेयर कनेक्टेड है प्लस एक लोन पेयर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसका हाइब्रिडेशन जो है आपका sp3 हाइब्रिडेशन जो है इसका हो जाएगा। तो पहला तो बी आपका करेक्ट हो गया। अब जब ये हाइब्रिडेशन जो है इसका sp3 हो गया तो ये आपका जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो गया, क्योंकि ये आपका टेट्राइडल हो गया। ठीक है, अब देखो हमें जानना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये फॉस्फोरस के साथ में जो है 3 बॉन्ड ऐसे कनेक्टेड है और इसके पास में जो है एक हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है आपका एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। मतलब ये आपका ऑप्शन बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर जो इस केस के लिए होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है बी एंड सी ओनली। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आप उसमें जो है करेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे जल्दी से बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, मतलब 32 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछा गया है अमोंग F2O देन Cl2O एंड Br2O, इनके लिए पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, सेंट्रल एटम जो है इन तीनों में कहा गया है कि ये XOX, मतलब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और X इज इक्वल टू आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आपका फ्लोरीन है। ठीक है, इसके लिए जो है करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। तो इसके केस के लिए आप बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली जो है जैसे आपको दिया गया है, आपको पता है वाटर जो होता है आपका जो H2O होता है वो बेंट होता है। सिमिलरली ये सारे भी जो है आपके बेंट होंगे। तो ये ऑक्सीजन के साथ में जो है 2 फ्लोरीन होंगे, देन ऑक्सीजन साथ में जो है 2 क्लोरीन होंगे एंड ऑक्सीजन साथ में जो है 2 ब्रोमीन जो है ऐसे कनेक्टेड होगी। 2 तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होगी, मतलब जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं फ्लोरीन की तरफ में जो है बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन से ज्यादा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बट फिर भी यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन इधर है वो थोड़ा सा मिडल से राइट साइड में जाने की ये कोशिश करेगा और ब्रोमीन के साथ में जो है ऑक्सीजन के ज्यादा करीब में होगा। इन तीनों ही केसेस में ये पहला तरीका बता रहे, दूसरा तरीका ये बताऊंगा, आपको यहाँ पे टेंशन मत लो। ये क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जैसे देखो अगर इस तरीके से है सेंट्रल एटम में ज्यादा करीब हो तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण जो है ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो है इन तीनों ही केसेस में अगर आप बात करोगे तो यहाँ सबसे दूर में, देन यहाँ पे पास में, देन यहाँ सबसे पास में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आपका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपका बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इनके पास में जो है लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तीनों ही जो यहाँ पे दिया गया है इनके पास में जो है लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक NBPR का कॉन्सेप्ट आता है, NBPER, नॉन बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में भी जो है रिपल्सन होता है। मतलब यहाँ पे पहला तो हमने जो वेस्पर के बारे में पढ़ा था वो अलग पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा ये प्रेजेंट है तो इसके मतलब जो है इसका साइज ऑलरेडी बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन का, अब ब्रोमीन का भी जो है साइज बड़ा है क्लोरीन से, और साथ ही साथ जो है इनके पास में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिसके कारण जो है बॉन्ड एंगल जो है आपका और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी रीजन से जो है Br2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, देन Cl2O का, देन आपका F2O का। ये जो है इसका
करेक्ट ऑर्डर रहने वाला है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 में ये दिया गया है, तो आप वहां पे ये चीज करेक्ट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहने वाला है। अभी जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्या बोल रहा है वो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखो 33 क्वेश्चन नंबर हमें कह रहा है कि कॉपर एटम दिया गया है, कॉपर एटम का जो है हमें बोला गया है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको सिंपल सी चीज है, आपको पता है क्या होगा, 1s2 2s2। आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 29, ठीक है। तो 1s2 2s2, ठीक है। देन उसके बाद आपका हो जाएगा 2p6, देन 3s2 3p6, एंड उसके बाद में जो है आप देखो यहाँ पे 6 to 8 एंड 2, मतलब 8 8 16 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन कम से कम बचा है, तो 3p के बाद में जो है 3d आ जाएगा, और इस केस में 3d10 एंड 4s1, मतलब d पे जो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, देन s पे जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला आता है। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 है, आप करेक्ट आंसर यहाँ पे कर लेना। देखो यहाँ पे 18 प्लस 28 29 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गए। ये जो है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि आपने क्लास 11 12 में भी जो है बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी हमने 3 क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन में हमारा 33 था। अगले वीडियो में जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।